हेलो बच्चों, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम 2025 बहुत काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। ऐसे में हम लोग को बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना ही ज़रूरी होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एमर्फस सॉलिड विथ एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दैट सॉलिड इन विच constituent particles आर नॉट अरेंज इन अ डिफरेंट ज्योमेट्री पैटर्न इन ऑल द 3 डायमेंशन रीजन इन द क्रिस्टल इज नोन एज क्या होता है? एमर्फस सॉलिड। मतलब कहने का जो अरेंज होता है ना, तो इसमें क्या होता है, ये अरेंज नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए बोलते हैं एमर्फस सॉलिड। इट हैज़ इंडिफिनिट शेप। इसका शेप का कोई डाटा फिक्स नहीं रहता है, उल्टा फुल्टा कभी इस साइड निकल जाए कभी उस साइड। इट हैज़ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका जो रेंज होता है ना वो शॉर्ट होता है। इट हैज़ रेगुलर फैशन। इसका फैशन कैसा होता है? रेगुलर। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पी स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड। अब इसे आपको बोर्ड में ये भी पूछ सकता है कि डिफाइन पी स्यूडो सॉलिड। तो इसी का दूसरा नाम मेरे पास सॉलिड है, और एक और नाम है सुपर कोल्ड लिक्विड। ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल, ग्लास। ग्लास इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ग्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो क्या हो जाएगा? एमर्फस सॉलिड। तो इसी तरह से ग्लास हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, और भी होता है। तो इसके आगे हम लोग एटीसी कर देते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ एग्जाम्पल। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा। डिफिनीशन दोनों का सेम है, पर थोड़ा क्या होगा, चेंज होगा। तो देखते हैं कि डिफिनीशन क्या है। दैट सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ डिफरेंट ज्योमेट्री पैटर्न इन ऑल 3 डायमेंशन रीजन इन द क्रिस्टल जिन्होंने क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसमें क्या था? अरेंज नहीं था, इसमें क्या हो जाएगा? अरेंज। तो जब अरेंज कोई चीज़ का अरेंज करोगे ना, तो उसका शेप कैसा होता है? डिफिनिट। इसका इट हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका रेंज कैसा होता है? लॉन्ग हो जाता है। इट हैज़ रेगुलर फैशन। इसका फैशन कैसा होता है? रेगुलर। उसका इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और एमर्फस सॉलिड का क्या था? लो। इट इज कल्ड ट्रू सॉलिड। यह एक ट्रू सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एग्जाम्पल डायमंड है, ग्रेफाइट है, NaCl है, और ETC। ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक बोर्ड ने क्या किया, अभी तक नहीं पूछा है, पर क्या ठीक, कोई इस सब का ठीक नहीं होता है, कुछ भी क्वेश्चन उठा के डाल देगा। तो ये क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। व्हाट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, और ये कितने टाइप का होता है? तो राइट इट्स टाइप। तो देख लेते हैं कि इसका कितना टाइप है और इसका डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं। ए यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन रीजन इन द क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इनटू डिफरेंस डायरेक्शन प्रोड्यूस द कंप्यूट क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज क्या था? यूनिट सेल। अब ये कितने टाइप का होता है? तो ये 2 टाइप का होता है। इससे पहले इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उसको देख लेते हैं। तो आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है कि यूनिट सेल में कॉर्नर कितना होता है। तो आंसर में कि किसी एक ऑप्शन में 8 रहेगा। अब फेस पूछेगा कि इसमें फेस कितना होता है। जैसे दीवार, एक घर है ना, घर, तो 4 दीवार, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये एज हो गया। फेस हो गया 6, एज कितना होता है? 12। ज्योमेट्री बॉक्स आप लोग देखे होंगे, तो उसके ऊपर में 4, नीचे में 4। ठीक, 4 4 वो, और 4 जो घिरा होता है, तो 4 4 8 4 12। ठीक है। अब ये कितने टाइप का होता है? तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, परमिटिविटी यूनिट सेल और नॉन परमिटिविटी यूनिट सेल। ठीक है। तो यूनिट सेल का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या किए, समझ गए। अब इसके अगले वाले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि वाई ग्लास इज कंसिडर्ड a सुपर कोल्ड लिक्विड। Glass is an amorphous solid. Fixed force of attraction is present at high temperature. It emits and moves like liquid. So glass is considered as super cold liquid. Okay. Silver is good conductor of electricity. Why? Silver एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। कैसे बताएं? तो सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन।
इट हैज़ मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच बाय अप्लाइंग वोल्टेज across इट सो सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, अब क्या करता है वोल्टेज पे अप्लाई करता है, जिसके कारण क्या होता है सिल्वर एक अच्छा सुचालक है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड अभी तक नहीं टच किया है ना, तो ये अभी तक बोर्ड में डाला, लेकिन क्या ठीक डाल दे, देख लेते हैं। बहुत सिंपल डिफिनीशन भी है। व्हाट इज मेटालिक सॉलिड, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। मेटालिक सॉलिड क्या है और इसके प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लेते हैं। द दैट सॉलिड विच आर फॉर्म्ड बाय मेटल इज नोन एज मेटालिक सॉलिड। वह सॉलिड जो मेटल से बनता हो उसको क्या बोलते हैं, मेटालिक सॉलिड। एग्जाम्पल में देख लेते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। अब इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि मेटालिक सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या है। ईच इज अ मेबलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, अलाउ फॉर्मेशन। तो ये आपके अभी तक पूछा नहीं, अगर पूछेगा अभी तक कितने नंबर में, 2 नंबर में। अब देख लेते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क सॉलिड एज कोवलेंट सॉलिड। ये 2022 और 2023 की बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में रेगुलर 2022 और 23 में पूछ दिया है। देखते कितना इजी डिफिनीशन है, देख लेते हैं। दैट सॉलिड इन विच एटम्स आर अटैच विथ कोवलेंट बॉन्ड इज नॉन एज नेटवर्क एंड कोवलेंट सॉलिड। मतलब क्या कहने का अर्थ कि इसका जो एटम अटैच होता है किससे, कोवलेंट बॉन्ड से, तो उसी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसी को जाना जाता है नेटवर्क सॉलिड के नाम से या कोवलेंट सॉलिड। तो अभी तक ये क्या पूछा कि व्हाट इज नेटवर्क सॉलिड। बोर्ड कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि व्हाट इज कोवलेंट सॉलिड। क्वेश्चन सेम, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है पर क्वेश्चन को चेंज कर देता है, जिसमें बच्चा क्या होता है कंफ्यूज। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है किसका, नेटवर्क सॉलिड का। ठीक है, अब देखते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। MVBI क्वेश्चन ये है, व्हाट इज शॉर्ट की डिफेक्ट विथ एग्जाम्पल। दैट डिफेक्ट विच क्रिएट ड्यू टू मिसिंग ऑफ पेयर ऑफ आयरन इज नोन एज क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, डिफेक्ट का जो पेयर होता है ना, आयन का जो पेयर होता है वो मिसिंग होता है। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। इसका कुछ देखते हैं, सच ऑफ द आयन्स आर सेम। इसमें आयन का क्या होता है, सेम। हैविंग हाई रेडियस रेशियो, इसका रेडियस रेशियो है ना वो क्या होता है, हाई। मास एंड डेंसिटी आर डिक्रीज। ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है कि निम्नलिखित में से किसका मास और डेंसिटी कम है, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट। इसका एग्जाम्पल भी है कुछ, वो भी देख लेते हैं। NaCl, KCl, ZnS और CaCl। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम लोग ने देख लिया है, तो उसको पोस्टपोन्ड कर देते, कैंसिल कर देते, इसे भी देख करके है। अब देखते हैं कि व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का ये भी पूछता है, बार बार पूछा गया है। तो देखते डेट डिफेक्ट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट देन इट इज नॉन एज क्या हो जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट। डेट डिफेक्ट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट देन इट इज नॉन एज क्या हो जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट। सेम जहाँ यहाँ पॉइंट है तो लाइन डिफेक्ट में क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा के लाइन, बस वही सेम कॉन्सेप्ट। डेट डिफेक्ट एट ए पार्टिकुलर लाइन देन इट इज नॉन एज क्या होगा, लाइन डिफेक्ट। ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा है। क्वेश्चन कैसे पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक। ठीक, तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डाईमैग्नेटिक क्या होता है वो भी देख लेते हैं। दैट सब्सटेंस विच आर स्ट्रॉन्ग रिपेल बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो सब्सटेंस है ना वो रिपेल करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसी को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। दे हैव सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ना मैग्नेटिक फील्ड का सेम डायरेक्शन में रहता है। डैट्स, उसके बाद नेक्स्ट है कि डैट्स विच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पैरामैग्नेटिक ना अनपेयर्ड होता है। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जा रखा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
क्या है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में पैरामैग्नेटिज्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायमैग्नेटिज्म। ये भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स में पूछ सकता है और दोनों क्वेश्चन को ऐड करके 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डायमैग्नेटिज्म? That substance which are weak repelled by a magnet is known as diamagnetism। देखो दोनों का क्या है डिफिनीशन, कितना इजी है, कितना इजी है। पारा में क्या था, वीक था, यहाँ पारा में क्या था, स्ट्रॉन्ग था, और यहाँ पे क्या है, वीक है। ठीक है, अब देखते हैं कि वो क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पारा मैग्नेटिज्म क्या था, अनपेयर्ड था, तो ये क्या हो जाएगा, पेयर्ड। ठीक है, इतना तक। और नेक्स्ट देखेंगे